आज की जो घटनाएं हैं, आज का जो समय है और आज की जो परिस्थितियां हैं, वो याद दिलाने के लिए आया कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति जो इस अश्वमेध महायज्ञ का हिस्सा बन रहा है वो अत्यंत सौभाग्यशाली, वो सौभाग्य का हिस्सा बन रहा है जिससे नए युग की गाथाओं को लिखा जा रहा है, जिससे नए युग के सौभाग्य को रचा जा रहा है, जिससे नई कहानियों को नए सिरे से गढ़ने का काम किया जा रहा है। मित्रों, आज एक बड़े ही विलक्षण सौभाग्य का हिस्सा बन पाने का सौभाग्य, सुअवसर और एक अवसर हम लोगों को मिला है। यदि आज के इस घटनाक्रम की समीक्षा और मूल्यांकन हम लोगों को करना हो तो हमको पुराणों की एक घटना को स्मरण करके देखना होगा। पुराणों में एक कथा आती है कि जब मनु थे तपस्या के लिए निकले तो उनने देखा कि उनके कमंडल के अंदर कहीं से एक मछली आ गई। देखते देखते उनकी आंखों के सामने मछली इतनी बड़ी हो गई कि वो कमंडल उसके लिए छोटा पड़ने लगा। उनने उस मछली को निकाला, कमंडल से निकाल करके कुंड में छोड़ा, कुंड भी छोटा पड़ा। कुंड से निकाला, सरोवर में छोड़ा, सरोवर भी छोटा पड़ा। सरोवर से निकाला, नदी में डाला, नदी भी छोटी पड़ी। और जब नदी छोटी पड़ी तो मनु ने उनको ले जा कर के सागर के अंदर छोड़ा। और देखते देखते वो सागर भी उस मत्स्य के लिए, मछली के लिए छोटा पड़ा। तो मनु ने महसूस किया कि ये भगवान का अवतार हुआ है। उसे मत्स्य अवतार समझ करके उन्होंने नमन किया, सृष्टि की व्यवस्था को उसके अनुरूप चलाने का प्रण किया, निश्चय किया। वो जो मत्स्य अवतार की घटना है दोस्तों, यदि हम लोग ध्यान से सोचें, ध्यान से सुने और ध्यान से समझें तो एक मत्स्य अवतार हमारी आंखों के सामने भी घटा है। और वो जो मत्स्य अवतार है वो परम पूज्य गुरुदेव की महाविद्या के महाविस्फोट के रूप में घटा है। जो गुरुदेव की शतवर्षीय तप साधना हुई, सन 1926 से जो यात्रा प्रारंभ हुई, वसंत पंचमी का पावन दिन था, 18 जनवरी 1926 का वो पावन दिन, जब परम पूज्य गुरुदेव की भेंट मुलाकात उनकी मार्गदर्शक सत्ता के साथ हुई। और एक आंवल खेड़ा की छोटी सी पूजा की कोठरी से जो यात्रा प्रारंभ हुई, 200 अखंड ज्योतियों से प्रारंभ हुई, 200 रुपये की कुल जमा पूंजी से शुरू हुई। देखते देखते वो मछली इतनी बड़ी हुई कि गुरुदेव ने उसे ले जाकर के गायत्री तपोभूमि में छोड़ा। गायत्री तपोभूमि छोटी पड़ने लगी तो गुरुदेव उसे लेकर के आए और उसे सप्त सरोवर में, सप्त ऋषि के क्षेत्र में, शांति कुंज में छोड़ा। और देखते देखते वो सरोवर भी छोटा पड़ने लगा तो गुरुदेव ने लिया और उसे ले जाकर के अनेकों हजारों प्रज्ञा संस्थानों में छोड़ दिया। और आज देखते देखते वो जो मत्स्य है वो इतना बड़ा हो गया है कि हजारों प्रज्ञा संस्थानों में बदला हुआ, करोड़ों गायत्री परिजनों में बदला हुआ आज जो गायत्री परिवार का विराट स्वरूप हमें देखने को मिलता है, देख करके अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता दोस्तों। एक परिवार को बनाने में व्यक्ति को जीवन भर लग जाता है, हाथ पैर फूल जाते हैं। 4 लोगों को बांधे रखने में न व्यक्ति का श्रम जाता है, शरीर जाता है, भावनाएं जाती हैं। और उनको भी व्यक्ति कई बार ढंग से बांध पाने की स्थिति में नहीं होता। और जब हम लोग करोड़ों लोगों को एक श्रद्धा के धागे में पिरोया हुआ पाते हैं, एक ही उद्देश्य के लिए समर्पित पाते हैं, एक ही शक्ति के आगे झुका हुआ पाते हैं। अनेकों लोग ऐसे हैं जिनने गुरुदेव को देखा, माता जी को देखा, अनेकों ने सिर्फ पढ़ा, अनेकों ने सिर्फ सुना, और कई तो ऐसे हैं जिनने न पढ़ा, न सुना, न देखा, और तब भी उसी श्रद्धा, उसी भावना, उसी समर्पण, उसी त्याग, उसी बलिदान के साथ गुरुदेव के काम को करने के लिए खींचे चले आते हैं। दूर दूर से, कहीं कहीं से चले आते हैं। ऐसा लगता है कि कोई अनेक अज्ञात शक्ति है जो उन लोगों को जहां वो बैठे हैं वहां से खींच खींच करके बुला रही है और उनको कह रही है कि इस महाआयोजन में तुम्हें अपनी भूमिका को निभाने के लिए आगे आने की आवश्यकता है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।